वेलकम टू पीएन एजुकेशन। आज हम 9 जून 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के किस ऐतिहासिक स्थान को वर्ष 2026 में भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क बनाया जा रहा है। तो भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण जो पार्क है वो लद्दाख में बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि ये पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क क्या होते हैं। तो पेट्रोग्लिफ का मतलब होता है कि जो चट्टानें होती है उस पर उकारी गई प्रागैतिहासिक छवियाँ, है ना, चाहे वो मानव सभ्यता से हो या कहना चाहिए किसी प्रकार के मार्ग, आस्था और व्यापार से संबंधित, है ना, या उसकी परंपराओं से संबंधित जो प्रागैतिहासिक चित्र चट्टानों पर उकारे जाते हैं, उकारे मतलब लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोग्लिफ। ठीक है, मतलब तरीके से जो है हम इसको रॉक पेंटिंग्स भी जो है बोल सकते हैं। तो इसके संरक्षण के लिए और कहना चाहिए पर्यटन क्षेत्र का विकास करने के लिए और खतरे में पड़ी हुई जो प्राचीन शिलाओं है ना, उनका संरक्षण और संवर्धन करने के उद्देश्य से 18 अप्रैल, कब 18 अप्रैल, क्योंकि 18 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व धरोहर दिवस। ठीक है, तो 18 अप्रैल 2026 को भारत का पहला पेट्रोग्लिफ जो संरक्षण पार्क है वो कहाँ बनाया गया है, लद्दाख में। और लद्दाख के जो सिंधु घाटी वाले इलाके में जो है इसे बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर कुल 400 स्थलों पर जो है शिला चित्र मिले। कितने स्थलों पर, तो 400 स्थलों पर शिला चित्र मिले हैं। ठीक है, इस अगर मैं बात करूँ तो प्राचीन जो लैंग्वेज थी वो एक ब्राह्मी लिपि थी, प्राकृतिक लिपि थी। लेकिन यहाँ पर जो है संस्कृत भाषा में जो लिखे गए अभिलेख है ना, संस्कृत, चीनी लोग भी रहते हैं ऊपर, है ना। इसके अलावा अरबियों ने आक्रमण किए थे तो अरबी, ठीक है, चीनी, अरबी और संस्कृत भाषा में जो लिखा गया प्रागैतिहासिक लिखे गए जो शिलालेख है उसका संरक्षण करने के उद्देश्य से ये पेट्रोग्लिफ संरक्षण जो पार्क है वो लद्दाख में बनाया गया है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 500 से अधिक जो ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक जो शिलाचित्र है वो किस स्टेट में और कहना चाहिए उसका नाम क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में खबरों में रहे पेन्नार नदी विवाद में कौन से दो राज्य हैं। तो जो पेन्नार नदी है वो 2 स्टेट से होकर गुजरती, एक कर्नाटका और एक तमिलनाडु, और फिर जाकर गिरती वो बंगाल की खाड़ी में। तो 2 स्टेट, दोनों ही जो स्टेट है वो पेन्नार नदी के जल विवाद से संबंधित है। तो ये कौन से आपके, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, कौन से, तमिलनाडु और कर्नाटक है। ठीक है, अब हुआ ये है कि जो पेन्नार नदी है, क्योंकि अब बात करते हैं पेन्नार नदी के बारे में, तो पेन्नार जो नदी है वो कर्नाटक के, ठीक है, कर्नाटक के जो नंदी दुर्ग, कहाँ से, नंदी दुर्ग, और जो चेन्ना केशवा जो पहाड़ी है ना, वहाँ से निकलती है। जब ये कर्नाटक से निकलती है, जब ये कर्नाटक से निकलती है तो इसके बाद ये जाती कहाँ, आपके तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। तो बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले कहाँ जा रही है, वो तमिलनाडु में। तो कर्नाटका ने इस पर क्या बनाया है, बड़े बड़े डैम बनाए हैं। ठीक है, डैम बनाए तो चलो ठीक है। तमिलनाडु सरकार का ये कहना है कि कर्नाटक के द्वारा चेक डैम और जो है डाइवर्जन, क्या, डाइवर्जन डैम का जो है निर्माण किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो नदी है जो अपने प्राकृतिक प्रवाह क्षेत्र से तमिलनाडु के जो कहना चाहिए कुछ जिले थे उनको सिंचित कर रही थी। अगर कर्नाटक उस पर डैम बनाता है या उस डैम बना लिया है तो उससे होगा क्या कि वो जो जिले हैं तमिलनाडु के, वो जो क्षेत्र है वो सूखा हो जाएगा, वहाँ किसी प्रकार की जो कृषि उत्पादकता नहीं हो सकती, इससे उस क्षेत्र का विकास ही नहीं हो पाएगा। तो तमिलनाडु सरकार ने जो है 2018 में सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी कि कर्नाटक के द्वारा जो है पेन्नार नदी पर चेक डैम और डाइवर्जन डैम बनाया जा रहा है। इससे की वजह से तमिलनाडु में जो पेन्नार नदी का जो प्रवाह क्षेत्र था वो कम हो गया है और सूखे की स्थिति जो है उत्पन्न होती है। तो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि आप तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए जो है एक अंतर्राज्यीय क्या बनाने का, एक अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन करने का अनुरोध किया। किसके तहत,
तो जो बनाया गया है अंतर्राज्यीय जल विवाद एक्ट कब लाया गया था? तो 1956 में लाया गया था। और किस आर्टिकल्स में? तो आर्टिकल 262 है ना, ये याद रखना कि नदी जल बोर्ड जो है वो किस आर्टिकल्स में? तो 262। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो केंद्र सरकार को बोले कि आप दो राज्य के बीच में अगर नदी से संबंधित कोई विवाद होता है तो आप अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के तहत जो इसे बनाया गया है। अब बात करते हैं कि पेन्ना नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है। तो पेन्ना नदी की जो सहायक नदी है वो है मार्कंडे और पंबार नदी है। ठीक है, इस नदी पर जो है लगातार कर्नाटक के द्वारा डैम बनाया जा रहा है ना, क्योंकि पानी जो नदी होती है वो किसी राज्य की संपत्ति नहीं होती, जबकि वो राष्ट्र की संपत्ति होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल का खिताब जीता है? तो अभी हाल ही में रशिया की एक खिलाड़ी है मीरा एंड्रीवा। ठीक है, इन्होंने जो है फ्रेंच ओपन 2026 का खिताब जीता है। और किसे हराकर जीता है? तो पोलैंड की माजा चावलिस्का को। ठीक है, किसको? माजा चावलिस्का को हराकर जीता है। और ये विश्व की नंबर 1 मतलब विश्व की पहली एकमात्र खिलाड़ी है जो 19 साल की एज में, कितने साल की एज में? 19 साल की एज में फ्रेंच ओपन का खिताब जीती है। इसके पहले 1992 में 19 साल 1 मंथ की एक खिलाड़ी थी जिन्होंने जो ओपन जीता था, उनका नाम था मोनिका सेलेस। ठीक है, उन्होंने 19 साल 1 महीने की एज में फ्रेंच ओपन जीता था। और 19 साल की एज में फ्रेंच ओपन जीतने वाली विश्व की नंबर 1 जो खिलाड़ी वो कौन है? आपकी मीरा एंड्रीवा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, तो हमारे यहाँ पे जो टेनिस टूर्नामेंट होते हैं वो कितने होते हैं? 4। सबसे पहले होता है जनवरी के टाइम पे ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ठीक, फिर आपका होता है क्या? फ्रेंच ओपन। फिर आपका क्या होता है? विंबलडन। ठीक है, विंबलडन। और फिर आपका होता है क्या? यूएसए ओपन। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है वो कब होता है? आपके जनवरी में। फ्रेंच ओपन होता है आपके मई जून में। और विंबलडन होता है जुलाई अगस्त में। और यूएसए ओपन होता है कब? आपके अक्टूबर के टाइम पे। ठीक है, तो ये होते हैं 4 टेनिस टूर्नामेंट। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, तो सबसे पुराना जो टेनिस टूर्नामेंट है वो है कौन सा? आपका विंबलडन, जिसकी स्थापना हुई थी 1877 में। ठीक है, तो 1877 में विंबलडन की स्थापना हुई थी। और विंबलडन कहाँ खेला जाता है? तो लंदन यूके में खेला जाता है। ठीक है, और किस पे खेला जाता है? ये खेला जाता है आपके घास पर। ठीक है, ग्रास पर जो है इसे खेला जाता है। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करूँ 1877 के बाद 1881 में तो यूएसए ओपन की स्थापना हुई थी। किसकी? यूएसए ओपन की स्थापना 1881 में हुई थी। और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, सीमेंट से जो बना होता है। इसके बाद 2 और एक है, फिर आता है आपका फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन की जो स्थापना है वो 1891 में की गई थी। और ये जो है क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, इसे लाल बाजरी भी कहते हैं, है ना, जो मुरुम होती है ना उस पर खेला जाता है इसको। फिर इसके बाद एक लास्ट आता है आपका ऑस्ट्रेलियाई ओपन। और जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन है वो खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। और इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। ठीक है, तो 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी पुरुष में कौन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत किस देश को पीछे छोड़कर 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा सौर बाजार बन गया है? तो अभी हाल ही में भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर बाजार बन चुका है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एक आंकड़े की, तो भारत जो है सौर ऊर्जा क्षमता में मतलब कुल सौर ऊर्जा क्षमता का 155 गीगावाट है ना, इतना उत्पादित कर चुका है। मतलब हम अमेरिका से, जैसे अमेरिका की अगर बात करूँ तो वो 34 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है, तो हमने इससे 37 गीगावाट और बढ़ा चुका है ना। हमने इससे जो है 37 गीगावाट और बढ़ा चुका है, मतलब 3% की जो है वृद्धि देखी जा रही है। इसके अलावा हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्थान में, किसमें? नवीकरणीय ऊर्जा स्थान में 3rd रैंक पर है। ठीक है, और हमारे यहाँ पे जो गैर जीवाश्म ईंधन
के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को हम लोग 2030 तक के 50% करने का लक्ष्य रखा था, तो वो बढ़ाकर हमारा जो है 2026 में ही इसको अचीव कर लिया और 52% आगे बढ़ चुके हैं, है ना हम लोग 2026 में। क्यों? क्योंकि हमको 2070 में नेट ज़ीरो को प्राप्त करना है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे सौर ऊर्जा से संबंधित या कहना चाहिए घरों पर सौर ऊर्जा के माध्यम से लाइट उपलब्ध कराने के लिए जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लाई गई थी, ताकि छतों पर सौर पैनल लगाए जा सकें। इसके तहत लगभग 40 लाख घरों पर सौर पैनल लगाया जा चुका है ना। तो कहीं ना कहीं जो है हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का जो उत्पादन है वो कौन करता है? आपका राजस्थान, उसके बाद आपका गुजरात और उसके बाद जो है कर्नाटक। ये 3 स्टेट हैं जो सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन कौन से स्टेट प्रथम स्थान पर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल गंगा संवर्धन अभियान जो हाल ही में खबरों में रहा, किस राज्य की एक प्रमुख पहल है? तो जल संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन जो अभियान है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो है जल संकट सबसे बड़ा संकट है ना। भूजल संकट देखा जाए तो सबसे बड़ा संकट है। तो इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जल संरक्षण किया जा रहा है। इस जल संरक्षण के माध्यम से जो नदी है, तालाब है, कुआं है, पुरानी बावड़ियाँ है, इनको साफ सफाई करके, क्योंकि अभी जो है जून के महीने में क्या होगा? मानसून आएगा। तो मानसून जब आएगा तो नदियों में, तालाबों में, कुओं में, बावड़ियों में क्या होगा? पानी का संग्रह होगा। तो आने वाले जो जब अपने को टाइम आता है तो उस टाइम पे हो सकता है कि कभी मानसून कम आ जाए, तो उस माध्यम से जो है जल प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत है वो कब से की गई? तो 19 मार्च से 30 जून तक की ये चलेगा। और इसमें खंडवा जल गंगा संवर्धन अभियान में पहला स्थान रखता है। ठीक है, वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट है। इसके तहत 31,857 खेत तालाब का संरक्षण कर चुका है ना। इतने तालाबों का जो है संरक्षण किया जा सकता है। तो ये केवल वहाँ की सरकार का नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बन गया है और सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा ले रहे जल गंगा संवर्धन अभियान में। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे PN एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। निश्चित ही आपको इस चैनल के माध्यम से मदद अवश्य मिलेगी। थैंक यू।